हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। आज हम क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन का पार्ट 2 अध्ययन करने वाले हैं। कल हम लोगों ने यहाँ तक एंड हरीड अप टू स्कूल तक क्या किया था, अध्ययन किया था। आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं और जाने कहानी में आगे क्या होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो लिखा है यहाँ पर, वेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। क्या लिखा है यहाँ पर कि वेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। मतलब वेन मतलब क्या होता है हमारा, जब। वेन मीन्स जब, आई मतलब मैं, पास्ट मतलब गुजरा, द टाउन हॉल मतलब टाउन हॉल से, नगर के कस्बे से। वेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा। देयर मतलब होता है वहां पर, वाज मतलब थी, ए मतलब एक, क्राउड मतलब भीड़। वहां पर क्या थी, एक भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है के सामने। क्या होता है, के सामने। किसके सामने, द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड को बोलते हैं सूचना पट। क्या बोलते हैं, सूचना पट। तो बोल रहा है कि वेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब मैं क्या टाउन हॉल से गुजरा तो सूचना पट के सामने क्या थी, एक भीड़ थी। सेंटेंस को आसानी से अरेंज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। वेन मतलब जब, आई मतलब मैं, पास्ट मतलब गुजरा, द टाउन हॉल टाउन हॉल से, जब मैं यानी कि फ्रेंच टाउन हॉल से गुजरा। was there was a crowd in front of the bulletin board। there means वहां पर was मतलब थी, a crowd मतलब भीड़ थी, in front of इसके सामने, the bulletin board मतलब कि बुलेटिन बोर्ड सूचना पट के सामने। जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड या सूचना पट के सामने क्या थी, एक भीड़ थी। आगे बोल रहा है कि फॉर द लास्ट 2 years all our bad news had come from there। all our bad news, ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। यहाँ पर जो देयर शब्द आया किसके लिए आया है, तो बुलेटिन बोर्ड के लिए आया है। ठीक है। द लॉस्ट बैटल, अब कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आई है, तो बोला कि द लॉस्ट बैटल, द ड्रॉप, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग। पहले इतना पढ़ लेते हैं, हम जानते हैं क्या बोल रहा है कि फॉर द लास्ट 2 ईयर, फॉर मतलब से, द लास्ट 2 पिछले 2, ईयर मतलब साल, पिछले 2 वर्षों से, पिछले 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज, ऑल मतलब सभी, और मतलब हमारे, फ्रेंच बोला है कि पिछले 2 सालों से हमारे सभी बैड न्यूज बुरे समाचार, हैड कम फ्रॉम देयर, हैड कम आए थे, फ्रॉम मतलब होता है से, देयर मतलब वहां से, यानी कि बुलेटिन बोर्ड से। तो फ्रेंच क्या कर रहा है कि पिछले 2 सालों से हमारे सभी बुरे समाचार कहां से आए थे, बुलेटिन बोर्ड से आए थे। यानी कि सारी जो बुरे समाचार घटनाएं घट रही थी फ्रांस में, तो वहां की सारी सूचनाएं को कहां पर, बुलेटिन बोर्ड पर चिपका दिया जाता था या फिर लिख दिया जाता था। फिर बोल रहा है कि अब कौन कौन सी सूचनाएं आती थी, तो लिखा है यहाँ पर द लॉस्ट बैटल, यानी कि युद्धों में हारे हुए समाचार, फिर द ड्राफ्ट सेना में भर्ती किए जाने के समाचार, फिर द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर के आदेशों के सूचनाएं उस बुलेटिन बोर्ड पर लिखी जाती थी, फिर छापी जाती थी। फिर बोल रहा है कि एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, एंड मतलब और, आई मतलब मैं यानी कौन, फ्रेंच, एंड मतलब और, आई मतलब मैं यानी फ्रेंच, थॉट मतलब सोचा, टू माई सेल्फ मतलब होता है खुद या फिर मन ही मन, मैंने मन ही मन सोचा, विदाउट स्टॉपिंग बिना रुके। मतलब कि फ्रेंच को क्या हो रहा है, स्कूल जाने के लिए देरी हो रहा है, तो क्या है कि जाते जाते क्या कर रहा है कि सोच रहा है कि आखिर हो क्या सकता है, क्या हो सकता है। तो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैंने क्या किया, बिना रुके मन ही मन सोचा। What can be the matter? What can be the matter? What means क्या, can be हो सकता है, the matter मतलब होता है क्या, मामला, कि मामला क्या हो सकता है। मतलब कि फ्रेंड्स जाते जाते सोच रहे कि मामला क्या हो सकता है, मामला क्या हो सकता है, आखिर हुआ क्या, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है। तो what can be the matter, आखिरकार मामला क्या हो सकता है। Now मतलब अब, then तब, as I hurried by as fast as I could go, then तब, as मतलब जितना, I hurried मैं तेजी से, बाई एज फास्ट है उतना तेजी से, आई कुड को चल सकता। मतलब कहने क्या है कि मैं जितनी तेजी से चल सकता था, आई हरीड मैं जितनी तेजी से चल सकता था, एज फास्ट है उतनी तेजी से, आई कुड गो मैं चला। मतलब कि मैं जितनी तेजी से क्या कर सकता था, चल सकता था, उतनी तेजी से क्या मैं चला। मतलब फ्रेंड्स को क्या हो रहा है कि स्कूल जाने के लिए देरी हो रही है, इसलिए क्या करता है कि बोल रहा है कि जितनी तेज सोच सकता उतनी तेज से चला। आगे बोल रहा है कि द ब्लैक स्मिथ वाक्टर हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस। द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ को बोलते हैं हम लोग लोहार।
मीन्स क्या होता है लोहार, द ब्लैक स्मिथ लोहार। आगे लिखा है वाटर, तो वाटर क्या इस लोहार का नाम है, तो वाटर नामक लोहार। हु मतलब जो, वाज मतलब था, देयर मतलब वहां पर, वहां पर कहां पर, उस बुलेटिन बोर्ड के सामने जो भीड़ थी वहां बोल रहा है। तो लोहार, वाटर नामक लोहार वहां पर था, जो क्या था वहां पर था, यानी कि बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ के पास था। विथ मतलब के साथ, हिज मतलब होता है क्या अपने, अप्रेंटिस मीन्स होता है शिष्य, अपने शिष्य के साथ वाटर नामक लोहार कहां पर था, बुलेटिन बोर्ड के पास, क्राउड में शामिल था, भीड़ के पास था। आगे लिखा है रीडिंग द बुलेटिन, रीडिंग मतलब पढ़ रहा था, द बुलेटिन मतलब होता है समाचार, बुलेटिन बोर्ड में होता है सूचना पट, समाचार पट जहां पर सूचनाएं चिपकाई जाती हैं, बुलेटिन में होता है क्या केवल सूचना, इंफॉर्मेशन। तो रीडिंग जो क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, द बुलेटिन सूचना को पढ़ रहा था। कौन सूचना को पढ़ रहा था, तो वाकर नामक लोहार सूचना को क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। आगे लिखा है कॉल्ड आफ्टर मी, कॉल्ड मतलब पुकारा, कॉल्ड आफ्टर मींस पुकारा, मी मतलब मुझे, मुझे क्या क्या उसने बुलाया, पुकारा। डोंट गो सो फास्ट, डोंट गो सो फास्ट, जो ये सेंटेंस है क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। डोंट निगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पर हिंदी अर्थ होता है हमारा मत, मत, गो मतलब जाओ, सो मतलब इतना, फास्ट मतलब तेजी से, इतनी तेजी से मत जाओ। बब, बब मीन्स होता है लड़का, क्या होता है लड़का, इतनी तेजी से मत जाओ लड़की, यानी कि बब इतनी तेजी से मत जाओ। यू विल, यहाँ पर लिखा है यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। यू मतलब तुम, विल गेट पहुंच जाओगे, योर स्कूल अपने स्कूल, तुम अपने स्कूल क्या हो जाओगे, पहुंच जाओगे। प्लेंटी ऑफ टाइम होता है पर्याप्त समय पर, पर्याप्त समय में चाहे पर्याप्त समय पर, तुम अपने स्कूल पर्याप्त समय में क्या हो जाओगे, पहुंच जाओगे, मतलब कि तुम्हें देरी नहीं हो रही है, तुम पहुंचे। और एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो रहा है कि फ्रेंड शुरुआत में ही बोला है क्या कि मुझे स्कूल जाने के लिए क्या हो रही है, देरी हो रही है, लेकिन यहाँ पर वाटर क्या करे, मजाक कर रहा है। आखिरकार देरी हुई, बोला कि तुम्हें पर्याप्त समय पहुंचो, कैसे पहुंच जाओगे, क्योंकि लेट तो हो गया उससे, इसलिए बोला है कि डोंट गो सो फार, इतने से मत जाओ लड़के, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने विद्यालय क्या करोगे, प्रचुर मात्रा में पर्याप्त समय पर पहुंच जाओगे। आई थॉट, यहाँ पर आई क्या है, फ्रेंड्स के लिए प्रोनाउन वर्ड यूज किया गया है कि आई मतलब मैं, यानी कि फ्रेंड्स, थॉट मतलब सोचा, ही मतलब वह, वाज मतलब था। यहाँ पे ही शब्द किसके लिए आया है, तो वाटर के लिए आया है, किसके लिए, ब्लैक स्मिथ लोहार के लिए आया है। आई थॉट मैंने सोचा, दैट की ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, ही मतलब वह, वॉज मेकिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, कर रहा है, फन ऑफ मी मुझसे मजाक, फन मींस मजाक, अभी मतलब मुझसे, मैंने सोचा कि वह क्या कर रहा है, मेरे साथ मजाक कर रहा है। अब ऐसा फ्रेंड्स क्यों बोला, क्योंकि फ्रेंड्स क्या हो गया, लेट हो गया, और वो क्या कर रहा है, तुम प्रयासों में पहुंच जाओगे, इसलिए बोल रहा है कि मेरे साथ मजाक कर रहा है। एंड और रिच्ड पहुंचा, एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, एंड मतलब होता है और, रिच मतलब पहुंचा, और मैं पहुंचा, कौन पहुंचा, तो आई थॉट आई रिच्ड, मैं सोचा और मैं पहुंचा, मैं पहुंचा। एम हेमल्स लिटिल, एम हेमल यहाँ पर क्या लिखा है, एपोस्ट्रोफियस, हिंदी होता है का की के, तो आई रिच्ड मैं पहुंचा, एम हेमल्स लिटिल, एम हेमल के छोटे, लिटिल मींस क्या होता है छोटे, गार्डन इस बगीचे में, मैं एम हेमल के छोटे से बगीचे में पहुंचा। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ मींस होता है हाफते हुए, क्या होता है हाफते हुए। आप लोग वर्ड में लिखते रहिएगा, आप लोग अगर वर्ड में लिखेंगे तो आपको जो चैप्टर पढ़ने में आसानी होगी, इसलिए मैं वर्ड में लिख दे रहा हूं। तो मैंने सोचा कि वो क्या कर रहा है, मेरे साथ मजाक कर रहा है, और मैं एम हेमल के छोटे बगीचे में हाफते हुए क्या किया, पहुंचा। आगे, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल, यूजुअली मतलब होता है प्राय या फिर अक्सर, अक्सर, व्हेन मतलब जब स्कूल, स्कूल बिगेन होता है प्रारंभ होता है, अक्सर जब स्कूल क्या होता था, शुरू होता था, चलता था, प्रारंभ होता था, तो कामा यानी कि तब, यहाँ पर कामा का मतलब क्या है, देन से, यानी कि तब। देयर वाज अ ग्रेट बसल, देयर मीन्स वहां पर, यानी कि स्कूल में, वाज मतलब होता था, और ग्रेट बसल एक बड़ा शोरगुल हंगामा होता था, यानी कि अक्सर जब स्कूल चालू होता था फिर शुरू होता था तो वहां पर क्या होता था, ज्यादातर शोरगुल होता था, तो बसल मीन्स होता है शोरगुल, शोरगुल। which could be heard out in the street, which मतलब जिसे, अब यहाँ पे जो which है एक क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, किसके लिए आया है, तो बसल के लिए आया है, किसके लिए, बसल के लिए। which मतलब जिसे, यानी कि शोरगुल को, could be जा सकता था, जा सकता था, heard मींस होता है सुना, जिसे क्या किया जा सकता था, सुना जा सकता था, इन द स्ट्रीट गलियों में, जिसे गलियों में सुना जा सकता था। तो बोला है कि जब अक्सर प्रायः जब क्या स्कूल खुलता था, प्रारंभ होता था, तब
वहां पर क्या होता था, ज्यादा शोरगुल होता था जिसे बाहर गलियों में सुना जा सकता था। ये फ्रेंच बोल रहा है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ओपनिंग मतलब खोले जाने के, एंड और क्लोजिंग मतलब बंद करने के, ऑफ डेस्क मतलब डेस्कों के, डेस्क के खोलने और बंद होने की आवाजों को भी क्या बाहर गलियों में सुना जा सकता था। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, लेसन मतलब पाठों को रिपीटेड मतलब दोहराया जाता था, इन यूनिसन मतलब होता है एक स्वर में, और पाठों को एक स्वर में दोहराने को भी, दोहराने जाने की आवाज को भी बाहर गली में सुना जा सकता था। मतलब फ्रेंड बोला है कि जब अक्सर क्या स्कूल चालू होता था या फिर शुरू होता था तब वहां पर काफी शोरगुल होता था और उसकी आवाज को बाहर गली में सुना जा सकता था, और स्कूल में जब डेस्क के खोलने और बंद होने की आवाजें चलती थी उसको भी गली में सुना जा सकता था। और जो लड़के क्या करते थे, पाठों को या फिर अध्यायों को याद करते थे तो उसको भी क्या कर सकता है, बाहर गली में सुना जा सकता था। वेरी लाउड, बहुत जोर जोर से। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, विथ मतलब के साथ, आवर हैंड्स अपने हाथों को, ओवर मतलब के ऊपर, आवर ईयर्स में कानों के, मतलब फ्रेंड बोला है कि अपने हाथों को लोग क्या करते थे, जो बच्चे अपने कानों के ऊपर रखते थे, अंडरस्टैंड टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, बेटर अच्छे से, मतलब कि बच्चे जो क्या है पाठों को दोहराते थे एक ऊंची आवाज में एक स्वर में, तो अपने उस पाठों को अच्छे से समझने के लिए क्या करते थे, अपने दोनों हाथों को अपने कान के ऊपर रखते थे ताकि वो क्या करे, अच्छे से समझ जाए। एंड और द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, तो बोल रहा है कि एंड और द टीचर्स मतलब टीचर का, अध्यापक का, ग्रेट मतलब बड़ा, रूलर मतलब होता है स्टिक छड़ी डंडा, रैपिंग थपथपाया जाता था, ऑन मतलब पर, द टेबल टेबल पर, और टीचर क्या करता था, अपने डंडे को टेबल पर थपथपाता था, पटकता था। है शांत हो जाने लोग, टीचर कहते हैं कि है शांत हो जाओ नहीं तो मार दिया जाओगे, कुछ भी मतलब ज्यादा शोरगुल मत करो। तो बोल रहा है कि एंड द टीचर्स ग्रेड अध्यापक का बड़ा डंडा, रूलर यानी कि डंडा, रैपिंग थपथपाते थे ऑन द टेबल टेबल पर, यानी टीचर क्या करते थे, अपने बड़े छड़ी को टेबल पर थपथपाते थे। आगे लिखा है बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, बट लेकिन, नाउ अब, इट मीन्स यह, वाज मतलब था, आल मतलब सभी, सो स्टिल बिल्कुल शांत, स्टिल होता है शांत, लेकिन अब सब कुछ क्या था, बिल्कुल शांत था। मतलब आज की बात कर रहे हैं कि जब आज फ्रेंड स्कूल पहुंचे तो आज सब कुछ क्या था, बिल्कुल शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बोल क्या रहा है, यहाँ हमने पढ़ा है, बोला कि आई हैड, आई मतलब मैंने, हैड काउंटेड होता है सोचा, मैंने सोचा था, ऑन द कमोशन, किस कमोशन होता है, शोरगुल, शोरगुल, मैं आई हैड काउंटेड मैंने सोचा कि शोरगुल के बीच में, टू गेट पहुंच जाऊंगा, टू माई डेस्क, गेट होता है पहुंचना, टू माई डेस्क अपने डेस्क पर, विदाउट के बिना, बीइंग सीन किसी की नजर में आए, मैंने सोचा कि मैं क्या करूंगा, शोरगुल के बीच में अपने डेस्क पर क्या बिना किसी की नजर में आए क्या करूंगा, पहुंच जाऊंगा। आगे दे रहा है ऑफकोर्स वास्तव में, दैट डे उस दिन, एवरीथिंग सब कुछ, हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, दैट डे उस दिन, एवरीथिंग सब कुछ, हैड टू बी एज क्वाइट, हैड टू बी एज क्वाइट मीन्स क्या था, शांत था, उतना शांत था, एज जितना कि, संडे मॉर्निंग रविवार की सुबह, मतलब फ्रेंड बोला है कि जिस दिन में मतलब कि स्कूल के लिए देरी हो गया था स्कूल पहुंचने के लिए, उस दिन जब मैं स्कूल पहुंचा तो सब कुछ बिल्कुल इस तरह शांत था जिस तरह क्या संडे की सुबह शांत होती है, क्योंकि संडे को स्कूल नहीं खोलता ना, इसलिए वहां पर ज्यादा शोरगुल नहीं होता, इसलिए बोल रहा है कि दैट डे उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, उस दिन सब कुछ बिल्कुल उस तरह शांत था जिस तरह संडे की सुबह शांत होती, रविवार की सुबह शांत होता था। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, थ्रू द विंडो, थ्रू मतलब से, विंडो मतलब खिड़की से, तो खिड़की से, आई मतलब मैंने यानी कि फ्रेंड्स ने, सा मतलब देखा, माई मतलब अपने, क्लासमेट मतलब सहपाठियों को, मित्रों को, तो फ्रेंड्स ने यानी कि मैंने क्या किया, अपने मित्रों को खिड़की से देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, इन मतलब इन देयर प्लेसेस, वो क्या थे, अपने स्थान पर थे, यानी कि जो मेरे क्या थे, मित्र थे, अपने स्थान पर पहले से क्या थे, बैठे हुए थे। एंड और एम हैमल walking up and down with his terrible iron ruler under his arm, and और एम हैमल वॉकिंग मतलब टहल रहे थे, अप एंड डाउन, अप एंड मतलब ऊपर चुप नहीं रहे थे, अप एंड डाउन मतलब आगे पीछे से टहल रहे थे, मतलब इंतजार कर रहे थे फ्रेंड्स को, तो वो टहल रहे हैं,
ठीक है, तो बोला कि एंड मतलब और एम हेमल वॉकिंग अप, वॉकिंग मतलब टहल रहे थे, अप एंड डाउन होता है आगे पीछे, क्या होता है आगे और पीछे। तो एम हेमल आगे पीछे क्या कर रहे थे, टहल रहे थे, विथ मतलब के साथ, हिज मतलब अपने, टेरिबल मतलब भयानक, आयरन मतलब लोहे की, रूलर मतलब छड़ी, अपने भयानक छड़ी के साथ एम हेमल आगे पीछे क्या कर रहे थे, टहल रहे थे, अंडर हिज आर्म अपने बाह के अंदर दबाए हुए, इसे दबा कर क्या कर रहे थे एम हेमल टहल रहे थे, अभी चल रहे थे। आई हैड टू बी ओपन, लिखा है आगे कि आई हैड टू बी ओपन, आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। आई मतलब मुझे, हैड टू ओपन, हैड टू का यूज किया जाता है पढ़ता पढ़ती पढ़ते के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर आई हैड टू ओपन मुझे खोलना पड़ा, वहां के पास्ट टेंस का है, आई हैड टू ओपन मुझे खोलना पड़ा, द डोर यानी कि दरवाजे को, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, एंड और यहाँ पर हैड टू गो लिखा है, इसका मतलब ना, तो आई हैड टू ओपन द डोर मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, एंड और हैड टू गो और जाना पड़ा, इन बिफोर के सामने से, एवरीबॉडी सभी व्यक्तियों के, सभी बच्चों के, सभी लोगों के, मुझे सभी व्यक्तियों के सामने से क्या जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। यू मतलब आप, फिर बोला कि आप लोग, आप सब, कैन कर सकते हैं, इमेजिन कल्पना, आप लोग क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, हाउ कि कितना, आई ब्लश्ड मैं शर्मिंदा हुआ होऊंगा, एंड और हाउ फ्रेंड और डरा हुआ होऊंगा, आई वाज मैं, मतलब कि बोल रहा है फ्रेंड कि आप लोग कल्पना कर सकते हैं मैं कितना डर गया होऊंगा या फिर कितना शर्मिंदा हुआ होऊंगा, ठीक है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, काफी आराम से सारी चीज चल रही हैं। आगे पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से, आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या चल रहा है, बस करते हैं ना।